अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। मुकम्मल जंगबंदी, इसराइली फौज का गजा से इनखला और कैदियों के तबादले पर मुनसिफाना मुआहदा बेहद जरूरी है। हमास ने एक बार फिर शराइत को वाज़ेह कर दिया है। मिस्र में हमास, इसराइल और सालिसों के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। अमरीकी सदर ट्रंप भी जल्द अमन कायम होने के ख्वाहिशमंद। बोले उम्मीद है मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। गजा पर 2 साला इसराइली कब्जा, अमन मुज़ाकरात में बतदरीज पेशरफ। मिस्र में बड़ी बैठक, हमास ने जंग बंदी के लिए अहम शराइत वाज़ेह कर दी। तर्जमान फौजी बरहोम ने कहा मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुआहदा ऐसा होना चाहिए जो गजा वालों की उमंगों के मुताबिक हो। मुकम्मल और मुस्तकिल जंग बंदी, इसराइली फौज का इनखला बेहद जरूरी है। फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की निगरानी में तामीर नौ का फौरी आगाज होना चाहिए। कैदियों के तबादले पर मुनसिफाना मुआहदा भी जरूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि गजा में अमन के लिए जबरदस्त पेशरफ्त हो चुकी है। उम्मीद है अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। अगर कुछ शराइत पूरी ना हुई तो हम ये मुआहिदा नहीं करेंगे, लेकिन अब भी सब कुछ सही जा रहा है। और अमरीकी टीम गजा मंसूबे पर मुज़ाकरात के लिए मिस्र रवाना हो गई है। गजा मुज़ाकरात नाजुक मरहले पर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा गजा से मुतालिक संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। गजा मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हकीकी मौका है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को इसराइली कैद से रिहा कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उनकी रिहाई की तस्दीक कर दी है। रिहाई के बाद मुश्ताक अहमद को ओमान मुंतकिल किया गया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना है कि उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। इसराइली फ़ौज ने उन पर कुत्ते छोड़े हैं। तहम 150 साथियों के साथ उर्दन पहुँच चुका हूँ। 5-6 दिन इसराइल की जेल में रहने के बाद रिहाई मिल चुकी है। 150 साथियों के साथ उर्दन पहुँच चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन इसराइल के बदनामी ज़माना नेगेव डिजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियाँ और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियाँ बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, नो एक्सेस टू मेडिकेशन, नो एक्सेस टू लायर। अल्हम्दुलिल्लाह हम रिहा हो चुके हैं और फलस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को हम तोड़ेंगे, बार बार इसके लिए जाएंगे, गजा को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, पाक फलस्तीन दोस्ती पाइंदाबाद। सऊदी अरब का अहम सरमाकारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। क़यादत शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद कर रहे हैं। वफ्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। सऊदी सरमाकारों की जानिब से मादनियात, ज़राअत, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई में सरमाकारी पर बातचीत होगी। इब्तदाई तौर पर $1 अरब की सरमाकारी का इम्कान है। सऊदी ताजर पाकिस्तान की बिजनेस कम्यूनिटी से भी मुलाकात करेंगे। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल समेत पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाले तूफानुल अक्सा ऑपरेशन और गजा पर इसराइली जंग को मुसल्लत हुए 2 बरस मुकम्मल हो गए हैं। इसराइली नस्ल कुशी में अब तक 67,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जबकि 1,70,000 के करीब ज़ख्मी हैं। इसराइली नाकाबंदी से 20 लाख अफराद फाका कुशी पर मजबूर हैं। इसराइल के वहशियाना हमलों में गजा खंडर बन चुका। अस्पताल, मसाजिद, गिरजाघर, स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारों समेत कुछ सलामत नहीं रहा। इसराइल एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 1152 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन जंग का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर रूसी फौज के हाथ में है। रूसी सदर ने बड़ा दावा कर दिया। कहा कि कीव रूस के शहरी मकामात पर हमलों की कोशिश कर रहा है। रूस ने 2025 में यूक्रेन के तकरीबन 5000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया। कराची से खबर है, जहां पर वाटर टैंकर ने 14 साला हाफिज़ कुरान को कुचल डाला है। शहर में अब तक रवां साल ट्रैफिक हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 660 अफराद जान बहक हो चुके हैं। कराची में एक और जानलेवा ट्रैफिक हादसा हुआ है। कोरंगी ज़िया कॉलोनी में घर के बाहर खेलने वाले 14 साला लड़के को टैंकर ने कुचल दिया है। बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गया है। ये शहर कायद में 9 माह के दौरान ट्रैफिक हादसात में जान से जाने वालों की तादाद 660 हो गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कस्टम क्लियरिंग एजेंट के घर पर डकैती का वाक़या पेश आया है। 2 नामालूम मुल्ज़िमान ने फैमिली को यरगमाल बनाकर डकैती की वारदात की। 71 तोला सोना, 25,000 सऊदी रियाल और 3,000 अमरीकी डॉलर लूट कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा गुलिस्तान जौहर थाने में मुतासरा शहरी की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है।
एक्साइज पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बारे में आपको बताते हैं। नया नाज़िमाबाद के करीब पुलिस ने छापा मारा है और मुलजिम को गिरफ्तार करके वीट के 45 पौधे बरामद कर लिए, जिनकी कीमत 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। महंगी तरीन मंशियात की खरीदो फरोख्त एक्साइज डिपार्टमेंट मुतहर्रिक हो गया। पुलिस ने वीट की बड़ी खेप पकड़ ली। एक्साइज पुलिस ने नया नाज़िमाबाद में कार्रवाई की। एक मुलजिम को गिरफ्तार करके वीट के 45 पौधे बरामद कर लिए। पौधों में 12 किलो के करीब वीट मौजूद थी। बरामदशुदा मंशियात की मालियत 6 करोड़ के करीब है। मुलजिम बंगले की छत पर वीट की काश्त कर रहा था। खुफिया इत्तला पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुलजिम के खिलाफ इम्तनाई मंशियाती एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अभी आपको बताएंगे अडियाला जेल में GHQ गेट हमला केस की समाअत हुई है। इस्तगासा के किसी गवाह की शहादत रिकॉर्ड नहीं हो सकी। समाअत के दौरान बानी PTI पैगाम भिजवाने के बावजूद अदालत पेश नहीं हुए। बानी ने जेल अमले को जवाब दिया कि मैं तैयार होकर अदालत आऊँगा। प्रोसिक्यूशन टीम, गवाहान और वकला सफाई भी अदालत में मौजूद रहे। वकला सफाई ने इस्तदा की कि हमें अपने मौक्किल से मुशावरत और हिदायत के लिए मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अदालत ने वकला सफाई की इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 36 दरखास्तों पर समाअत बराह रास्त दिखाने की दरखास्त मंजूर कर ली है। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदुखेन ने कहा कि हमारा अलमिया ये है कि हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग से हम एक्सपोज हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का अहम फैसला। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत बराह रास्त दिखाने की दरखास्तें मंजूर कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि चीज़ों को मैनेज करना है, हम सब कौम की खिदमत कर रहे हैं, ये बड़ा मुकदमा है, इसे तरतीब से चलाएंगे। जवाद एस ख्वाजा के वकील ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त की। जस्टिस आयशा मलिक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से लाइव स्ट्रीमिंग से मुताल्लिक मौक़िफ़ पूछा तो आमिर रहमान ने कहा लाइव स्ट्रीमिंग इंतजामी सतह पर होती है, समाअत दोबारा होगी। पंजाब और सिंध के शुगर मिलों में FBR के S-ट्रैक पोर्टल की बार बार बंदिश। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वफाकी वजीर खजाना और वफाकी वजीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को खत लिखकर आगाह कर दिया। FBR के S-ट्रैक पोर्टल की बंदिश, चीनी की तरसील रुक गई। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वफाकी वज़ीर ख़जाना और वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ख़त लिख दिया। पंजाब और सिंध की शुगर मिलों में नस्ब FBR के S-ट्रैक पोर्टल बंद होने की शिकायत की। ख़त में लिखा कि पोर्टल की बंदिश के सबब मिलों से चीनी की लिफ्टिंग बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ। शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक मिलों में मौजूद FBR के नुमाइंदे शुगर लिफ्टिंग को रोक रहे हैं। कुछ जगहों पर पोर्टल के पासवर्ड्स भी तब्दील किए गए। पोर्टल चलाने की जिम्मेदार FBR एहलकारों में अक्सर गायब हैं। खत में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि $200 मिलियन की दरामद करदा सब्सिडाइज चीनी की फ़रोख्त के लिए सहूलतकारी की जा रही है। एसोसिएशन ने खबरदार किया कि ऐसी पॉलिसी से मार्केट में चीनी का शदीद बहरान हो सकता है। कीमतों में गैर मामूली इजाफे का भी अंदेशा है। वाज़ेह किया कि इस सूरत हाल का जिम्मेदार इंडस्ट्रीज को नहीं ठहराया जा सकता। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि FBR को पोर्टल ब्लॉक करने से रोका जाए। रवां साल का पहला सुपरमून, चांद और ज़मीन का अज़हल का हसीन मिलाप। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग दिलकश मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हुए। सुपरमून मशरक़ में सूरज गुरूब होने के कुछ देर बाद गुरूब हुआ और मगरिब में तुलुए आफ्ताब से कबल गुरूब हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।